व्हाट इफ योर ड्रीम कॉलेज माइट नॉट हैपन? अगर तुम्हें वो कॉलेज ही ना मिले जिसके लिए तुमने 2 साल मेहनत की है तो। एंड जब हम जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम में से ऑलमोस्ट किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता ही नहीं। वी ओनली अज्यूम कि हम मेहनत करेंगे, रैंक आ जाएगी, कॉलेज मिल जाएगी। एंड द थिंग इज, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होते हैं उन स्टूडेंट्स के जो ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। बट हम हमेशा सोचते हैं कि मैं भी, उन्होंने इनफ मेहनत नहीं करी होगी, मैं भी वो डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे या उनसे कोई मिस्टेक हुई होगी। बट आई वॉन्ट, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। एंड फ्रॉम द डे वी स्टार्ट अवर प्रिपरेशन टिल द डे रिजल्ट कम्स, हम इसी बिलीफ के साथ जीते हैं। एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस बिलीफ doesn't leave your mind easily, not even in your college life, because honestly ये फेज उतना easy नहीं होता जितना लोग बोलते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई फर्स्ट ईयर, और मुझे भी इस फेज के साथ प्रॉपरली निकलने में बहुत टाइम लगा था। ये नहीं कि मुझे वो XYZ कॉलेज क्यों नहीं मिला, बट कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी थी उसका गिल्ट। स्टार्टिंग प्रिपरेशन से लेके एग्जाम और काउंसलिंग तक मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने कहाँ कहाँ मैं बेटर डिसीजंस ले सकती थी। एंड बिलीव मी, जब तुम उस फेज में होते हो ना, तो तब ये सब इतना ऑब्वियस नहीं लगता है, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है। एंड देखो, प्रिपरेशन टाइम खत्म हो गया है, अब काउंसलिंग का फेज है। अब भाई जेई का एक सिलेबस होता है, टीचर ये भी बता देते हैं कि ये बुक नहीं, ये बुक लगानी है। बट काउंसलिंग, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। यहाँ तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ता है, ब्रांच लेनी है या कॉलेज, ड्रॉप लेना है या कॉलेज, डिफरेंट एग्जाम देनी है या फिर जो ऑप्शन है वही लेना है। इन सब टॉपिक्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट अभी यू नीड टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर सेल्फ। एंड ऑनेस्टली मुझे पता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट को रियलिटी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, इवन बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जिस फ्यूचर को तुमने 2 साल इमेजिन किया हो, उसको एक रिजल्ट के बाद इंस्टेंटली छोड़ देना, इट्स नॉट ईजी। और मुझे लगता है कि इसी जगह पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। हम प्रिपरेशन के टाइम आईआईटी या एनआईटी के इतने ज़्यादा बबल में रहते हैं कि इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पाते। प्रिपरेशन के टाइम हम उस फ्यूचर का प्लान नहीं करते, हम उस कॉलेज का प्लान करते हैं। पर्सनली मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे दिमाग में बस आईआईटी, एनआईटी, परसेंटाइल बस। बट रियलिटी में उससे कहीं ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स डोंट गो एंड फाइंड ऑप्शन, और इसी वजह से कभी कभी जो रियलिस्टिक ऑप्शंस होते हैं ना, उनके सामने जो होते हैं वो भी मिस हो जाते हैं। एंड जो उन्हें एक्चुअली में मिल सकता था वो भी उन्हें मिल नहीं पाता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ता है। अगर तुम खुद डिसीजन नहीं लोगे ना, तो इवेंचुअली सिचुएशन तुम्हारे लिए डिसीजन ले ही लेगी। एंड इफ यू आर एक्चुअली कनेक्टेड विद दिस वीडियो, तुम्हें लगाओ कि यार यही तो हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही लग रहा है मुझे, स्टे विद दिस चैनल। मैं ट्राई करूंगी इस जर्नी के हर फेज में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने मिस्टेक्स करी है और जो चीज़ें मैंने सीखी है, वो सब ऑनेस्टली तुम्हारे साथ शेयर कर सकें। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। I will try my best to help you all. See you in the next video.